अखिलम नहि वेद धाता नो वारिगिरीशो नहि च अपि अनंत अंशांशिकापिते किमुतन्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति रुद्रैस्सहति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। एकोनविंशोऽध्याय श्री नारायण उवाच अथादेशोऽयं ब्रह्मन् सन्ध्यां मध्याह्निकीं शुभाम् यदुर्यनुष्ठानतो पूर्वं जायते अत्युत्तमं फलम् सावित्रीं युक्तिं श्वेत वर्णां चैव त्रिलोचनां वरदां च अक्षमालाढ्यां त्रिशूलभयहस्तिकाम् ऋषारूढं यजुर्वेद संहितां रुद्रदेवतां तमोगुणयुतां चैव भूरिलोकव्यवस्थिताम् आदित्यमार्गसञ्चारकर्त्रीं मायं नमाम्यहम् आदिदेवत ध्यात्वा आचमनादि च पूर्ववत्। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मध्याह्नकालीन पुण्यदायिनी संध्या के विषय में सुने, जिसका अनुष्ठान करने से अद्भुत तथा अतिश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। युवावस्था वाली, श्वेत वर्ण वाली, 3 नेत्रों वाली, हाथों में वरद मुद्रा, अक्षमाला, त्रिशूल तथा अभय मुद्रा धारण करने वाले
वृक्ष पर विराजमान यजुर्वेद संहिता स्वरूपिणी रुद्र के द्वारा उपास्य तमोगुण से संपन्न भूलोक में स्थित रहने वाले तथा सूर्य को उनके मार्ग पर संचरण कराने वाले महामाया गायत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आदि देवी का ध्यान करके आचमन आदि सभी क्रियाएं पूर्व की भांति करने चाहिए। अथ चर्घे प्रकरणम पुष्पाणि चिनुयादते तदिलाभि बिल्वपत्रम् तोयनमेषेत्तते ऊर्ध्वं च सूर्याभिमुखम् क्षिप्तार्घ्यं प्रतिपादयेत् प्रातिसन्ध्यादेवत्सपूर्वम् उपसंहारपूर्वकम्। अब अर्घ्य का प्रकरण बताता हूँ। इसके लिए पुष्प चुनना चाहिए। पुष्प की अभाव में बिल्व पत्र को जल में मिला लेना चाहिए और सूर्य की ओर मुख करके ऊपर की ओर जल छोड़ करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आदि से लेकर अंत तक सभी नियम प्रातः काल संध्या के समान ही हैं। मध्याह्ने केचिद छिन्ति सावित्रीं तु तदितिचम् असंप्रदायं तत्कर्म कार्यहानिस्तु जायते। कारणं सन्देहोऽस्यत्र मन्देहानामि राक्षसा भक्षितं सूर्यं इच्छन्ति कारणं श्रुते चोदितम्। अतस्तु कारिणाद् विप्रे संध्यां कुर्यात् प्रयत्नते सिन्धेयोर्वर्यो नित्यम् गायत्र्या प्रणवेन च। अम्बस्तु प्रक्षिपेतेन नान्यथा श्रुतिघातिके आकृष्णेनेति मन्त्रेण पुष्पैर्वाम्बो विमेश्रितम्। अलाभे बिल्वदुर्वादि पत्रेणोक्तेन पूर्वकम् अर्घ्यं दद्याद् प्रयत्नेन सांगं संध्याफलं लभेत। कुछ लोग मध्याह्न संध्या में गायत्री मंत्र तत्सवितो पढ़कर अर्घ्य प्रदान करने की सम्मति देते हैं, किंतु यह कर्म परंपरा विरुद्ध
और इससे कार्य की हानि होती। प्रातः तथा सायं दोनों संध्याओं को करने का वेदोक्त कारण यह है कि मंदेहा नाम वाले राक्षस सूर्य का भक्षण करना चाहते हैं। अतएव उन राक्षसों की निवारण के निमित्त ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक संध्या करनी चाहिए। प्रातः तथा सायंकाल की दोनों संध्याओं में नित्य प्रणव सहित गायत्री मंत्र से अर्घ्य के निमित्त जल का प्रक्षेप करना चाहिए, अन्यथा वे श्रुति घातक होता है। मध्याह्न काल की संध्या में जल मिश्रित पुष्पों से, और यदि पुष्प न मिल सके तो बिल्व और दुर्वा आदि के पत्र से पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार प्रयत्न पूर्वक आकृष्णेन इस मंत्र से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त करता है। यद अत्रैव तर्पणं वक्षे हिणुदेव ऋषि सत्तम भुवे पुनः पुरुषं तु तर्पयामि नमो नमः। यजुर्वेदं तर्पयामि मंडलं तर्पयामि चे हिरण्यगर्भं च तथा अंतर आत्मन् तथैव च सावित्रीं च ततो देव मातरं सांकृतिं तथा संध्या तथैव युवतिं रुद्राणीं निमृजां तथा सर्वार्थानां सिद्धिकरीं सर्वत्रार्थ सिद्धिनां पूर्ववैश्व पुरुषं तु इति मध्याह्ने तर्पणम्। कि देव ऋषि सत्तम अब इसी प्रकार में इसी प्रकरण में तर्पण की विधि बता रहा हूं, उसे सुनिए। मुवै पुरुषं तर्पयामि नमो नमः। यजुर्वेदं तर्पयामि नमो नमः। मंडलं तर्पयामि नमो नमः। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ, अंतरात्मा, सावित्री, देव माता, सांकृति, संध्या, युवती, रुद्राणी, नीमृजा सर्वार्थ सिद्धि करे, सर्वार्थ मंत्र सिद्धि दा, और भूर्भुवः स्वः पुरुषम, इन नामों के साथ तर्पयामि नमो नमः जोड़ करके तर्पण करना चाहिए। ये मध्याह्न का तर्पण है। उदत्तमिति सूक्तेन सूर्य उपासनमेव च चित्रं देवनामिति चेत् सूर्य उपस्थानमाच
ततो जपं प्रकुर्वीत मंत्र साधन तत्परे जपस्यापि प्रकारं तु वक्ष्यामि शृणु नारद। कितोत्तानो करो प्रातः सायं च यदि करो कथा मध्याह्ने हृदयस्तुतो हित्वा जपम् उदीरयेत्। पर्वते मनामिक्या कनिष्ठानिक्रमेण तु तर्जनी मूलपर्यन्तम् करिमाना प्रकीर्तिता। तदनंतर उदुत्यम तथा चित्रम देवानाम, इन मंत्रों से सूर्योपासन करना चाहिए। तत्पश्चात मंत्र साधन में तत्पर रहने वाले साधक को जप करना चाहिए। हे नारद, अब मैं जप का भी प्रकार बताऊंगा, सुने। प्रातः काल दोनों हाथों को उत्तान करके, सायकाल में हाथों को नीचे करके तथा मध्य कान काल में उन्हें हृदय के पास करके जप करना चाहिए। अनापिका उंगली के दूसरे पर्व से आरंभ करके कनिष्ठा आदि के क्रम से तर्जनी उंगली की मूल पर्यंत करमाला कही गई। गोगणे पितृघ्नो मातृघ्नो गुणः गुरुतल्पगे ब्रह्म स्वक्षेत्र हारीते यजवे प्रेसुराम प्रवेत। स गायत्रा सहस्रेण पूतो भवति मानवे मानसं वाचिकं पापं विषेन्द्रिय संगजम् तत्किल विषं नाश्यति त्रीणि जन्मानि मानवे गायत्रीं यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः। जो गो हत्यारा, माता पिता की हत्या करने वाला, भ्रूणघाती, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, ब्राह्मण का धन तथा भूमि हरने वाला है, जो विप्र सुरा पान करता है, वे गायत्री की 1000 जप से पवित्र हो जाता है। गायत्री जप 3 जन्मों के मानसिक तथा वाचिक पाप और विषय इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले पाप को विनष्ट कर देता है। जो मनुष्य गायत्री मंत्र नहीं जानता, उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ है। पठे चतुरो वेदान गायत्रीं चैकतो जपेत वेदानां च वृते तद्वद गायत्री जप्योत्तमे। इति मध्याह्ने संध्यायां प्रकार कीर्तितो मया अतः परं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मयज्ञ विधि।
धर्मम्। मनुष्य एक ओर तो चारों वेदों को पढ़े तथा दूसरी ओर गायत्री जप करे। इनमें वेदों की आवृत्ति से गायत्री जप उत्तम है। ये मैंने आपको मध्याह्न संध्या की विधि बताई है और अब ब्रह्म यज्ञ की विधि का भी क्रम बताऊंगा। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायाम् एकादश स्कन्धे मध्याह्न संध्या वर्णम नाम एकोनविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। विंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। त्रिराचम्ये द्विजय पूर्वम् दिरारमार्जं मथाचरेत् स्पृशेत् सव्यपाणिम् पादौ च प्रोक्षेत् ततः शिरसि चक्षुषि तथा नासायं श्रुतदेशिके हृदये तथा मूलो वृक्षं सम्यगाचरेत्। श्री नारायण बोले, हे नारद, जिसको चाहिए कि पहले 3 बार आचमन करके 2 बार मार्जन करे, उसके बाद अपने दाहिने हाथ का तदनंतर पैरों का प्रोक्षण करे। इसी प्रकार सिर, नेत्र, नासिका, कान, हृदय तथा शिखा का विधिवत प्रोक्षण करना चाहिए। देश काले उत्समोचारे ब्रह्म यज्ञ मथाचरेत्। 2 दर्भो दक्षिणे हस्ते वामे त्रिनासने सकृत्। उपवीति शिखायं च पदमूले सुकृत सकृत। विमुक्ते सर्वपाप क्षयार्थं शिवमेव। सूत्रोक्त देवता प्रीत्यै ब्रह्मयज्ञं करोम्यहम्। गायत्रीं त्रिजल्पेत् पूर्वम् चाग्निमीळे ततः परम्। यदेति ततः प्रोच्ये अग्निरेविति कीर्तयेत्। अथाते सहितायस्य विदामघवादित्यपि। महाव्रतस्य ते तथायिषे सवोर्जे इति। पहले 3 बार गायत्री मंत्र का जप करे और इसके बाद अग्नि मीढ़े फिर यदंगे का उच्चारण करके अग्निर्वे इस मंत्र को बोलना चाहिए। तत्पश्चात
अथ महाव्रतम चैव पंथा, इसका भी पाठ करना चाहिए। यथा ते संयातश्चे विदामघवदित्यपि महाव्रतस्येति तथा ईशेतोर्जेऽतीव। अग्नयाहि चैत्येवम् च न देवृतीति चैत् अतस्यै समामन्नायो वृद्धिरादयजिति। अशिक्षां प्रवक्ष्यामि 5 संवत्सरेति चैत् मेन सत्तवनित्येव गोकर्मा इत्येव कीर्तयेत्। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्मेत्यपि तञ्चायरति चे प्रोच्ये ब्राह्मणेन मेत्यपि। तत्पश्चात संहिता के विधामगवत ब्रह्माव्रतस्य ईशेतोर्जे अग्न आयहि चन्नो देवी अथ तस्यै स्वाम्नो विद्धिरादयेत्। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि 5 संवत्सर मेरसत भजन और गौरगमा इत्यादि मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए। उन्हें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और अथा तो धर्म जिज्ञासा कि 7 तरस्यो तथा ब्राह्मणे नमः, इन मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए। तर्पणं चैव देवानां तथा कुर्यात् प्रदक्षिणम् प्रजापतिश्च ब्रह्म चेत् वेदा देवा तथर्षय। सर्वाणि चैव छन्दांसि तथा ओंकारस्थैव चेत् वष्टिकारो व्यवहृत्ये सावित्री चेतते परम्। गायत्री चैव यज्ञाश्चै द्यावा पृथ्वीत्यपि अंतरिक्षं अहोरात्राणि चे सांख्या अते परम्। सिद्धा समुद्रा नद्याश्चै गिर्यश्चैतते परम्। चेतोषधीवने पत्यो गंधर्वा अप्सरस्तथा। नागाव्यांसी गावश्चे साध्या विप्रा तथैव चैत् यशा रक्षांसि भूतानि इत्येव मतानि कीर्तयेत्। तदनंतर देवताओं को तर्पण करके प्रदक्षिणा करने चाहिए। तर्पण के समय प्रजापति ब्रह्मा वेद देवता ऋषि सभी छंद ओंकार वष्टकार व्यहृत्यां सवित्री गायत्री यज्ञ दावा पृथ्वी अंतरिक्ष होरात सांख्य सिद्ध समुद्र नदियां
पर्वत क्षेत्र औषधि वनस्पतियां, गंधर्व अप्सराएं, नाग पक्षी गौएं, साध्यगण विप्रगण, यक्ष राक्षस भूत एवं यमराज आदि नामों का उच्चारण करना चाहिए। अथ नवीतो भूत्वा च ऋषिन् संतर्पयेदपि चतुर्थिनो माध्यमाश्च तथैव च। विश्वामित्रो वामदेवो त्रिवर्भद्वाज एव च वसिष्ठश्च प्रगाधश्च वावमन्ये ततः परम्। शूद्र सूक्ता महासूक्ता सनकश्च सनन्दने सनादत्ततैव वात्र सनत्कुमार एव च। कपिलासुरनामानो वोहली पंचशीर्षकै प्राचीनवीतिनाथश्च कर्तव्यमधितर्पणम्। सुमन्तु जैमिनि वैशम्पायने पेलसूत्रयुक् भाष्य भारत पूर्वं च महाभारत इत्यपि। धर्माचार्य मे सर्वे लिप्यन्ते वति च कीर्तयेत् जानन्ति बाहि विर्गाय गौतमाश्चैव शाकले। मामरम्वे माण्डव्युतोद माण्डुके तते परम् गार्गीवाचकनवे चैव बड़वा प्रथितो यका। सुलभायुक्त मैत्रे कहुलश्च तते परम् कोशीकम् महाकोशितकम् वैतर्पेत ततः। भारद्वाजं च पिङ्गीयं च महापिङ्गीयं सुयज्ञकम् सांख्यायन् मैत्रेयम् मैत्रेयमेव च। वाष्कलं शाकलं चैव सुजातवक्त्रमेव च। औदवाहिं च सोजामिं शौनकं च अश्वाल्यनम्। ये चान्ये सर्वे आचार्यस्तु सर्वे तृप्तिमाप्नुयुः। ये की चाश्रुतकुले जाता पुत्रा गोत्रिणो मृता। ये गृहन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोऽधिकम्। एवं च ब्रह्मयज्ञस्य विधिरुक्तो महाने। तदनंतर यज्ञोपवीत की कंठ की भांति धारण करके शतर्चे माध्यम घृत समद विश्वामित्र वामदेव अत्रे भारद्वाज वशिष्ठ प्रगाध पावमन्य क्षुद्र सूक्त महासूक्त सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कपिलासुरी वोहली तथा पंचशीर्ष इन ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद अपस्व्य होकर सुमंतु जैमिनी वैशंपायन पेल सूत्र भाष्य भारत महाभारत तथा धर्माचार्यों का तर्पण करें तथा ये सभी तृप्ति हो जाए ऐसा उच्चारण करें। इसी प्रकार जानन्ति बहवे गर्म्य गौतम शाकल बाब्रह्म्य मांडव्य मांडुकेय गार्गी वाचकनवी बड़वा प्रतिथे सुलभा मैत्रेय कहोल
कोशितक महाकोशितक भारद्वाज पिंगे महापिंगे सुयज्ञ सांख्यायन ऐत्रेय महातरे वाष्कल शाकल सुजात वक्त्र ओदवाही सोजामे शोनक और आश्वलायन इनका तर्पण करें तथा जो अन्य आचार्य हों वे सब भी तृप्ति को प्राप्त हों, ऐसा चाहिए। इसके बाद इस प्रकार उच्चारण करते हुए तर्पण करे, जो कोई भी मेरे कुल में उत्पन्न होकर के अपुत्र ही दिवंगत हो चुके हैं तथा मेरे गोत्र से संबंध है, वे मेरे द्वारा वस्त्र निचोड़कर दिए गए जल को ग्रहण करें। हे महामुने, इस प्रकार मैंने आपको ब्रह्म यज्ञ की विधि बता दी। यश्चयायं कुर्ति ब्रह्म यज्ञस्य विधिमोत्तमम् सर्ववेदांग पाठस्य फलमाप्नोति साधक। वैश्वदेवं तथै कुर्याद् नित्यश्राद्धं तथैव च अतिथिभ्यो अन्नदानं च नित्यमेव समाचरेत्। गोग्रासं च ततो दत्त्वा भुञ्जीत ब्राह्मणे सह एनस्तु पंचमे भागे प्रकुर्यादेतदुत्तमम्। इतिहास पुराणादि षष्ठ सप्तमको नयेत। अष्टमे लोक यात्रा तो भई संध्या ततः पुनः। जो साधक ब्रह्म यज्ञ की इस उत्तम विधि का सम्यक पालन करता है, वे अंगों सहित समस्त वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वैश्वदेव तथा नित्य श्राद्ध करना चाहिए, अतिथियों को अन्नदान नित्य करना चाहिए। गोग्रास देने के पश्चात ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। ये उत्तम कार्य दिन की 5वें भाग में करना चाहिए। दिन का 6ठा तथा 7वां भाग इतिहास पुराण आदि के स्वाध्याय में व्यतीत करना चाहिए। दिन की 8वें भाग में लोक व्यवहार संबंधी कार्यों को करे और इसके बाद साय संध्या करे। हे मुने, अब मैं सायकाल की संध्या का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान मात्र से भगवती महामाया प्रसन्न हो जाती। अथ सायन्तनीं संध्यां प्रवक्ष्यामि महामुने, यदनुष्ठानमात्रेण महामाया प्रसीदति। आज मैं प्राणनाम्यं में साधके स्थिरमानसै बद्ध पद्मासनो योगी सायंकाले स्थिरो भवेत्। श्री स्मृत्यादि कर्मादो गर्भे प्राण संयामै अगर्भो ध्यान मात्रं तो सचा मंत्र प्रकीर्तित। साय वेला में साधक योगी को आचमन तथा प्राणायाम करके शांत हो पद्मासन लगाकर निश्चल रूप में बैठ जाना चाहिए। श्रुति स्मृति संबंधी कर्मों में प्राणवायु को संयमित करके किए जाने वाला समंत्रक प्राणायाम सगर्भ कहा गया है
तथा ध्यान मात्र वाला प्राणायाम अगर्भ है। वह अगर्भ प्राणायाम आमंत्रक कहा गया है। भूत शुद्धि आदि करके ही कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। भूत शुद्धादिकम कृत्वा नान्यथा कर्म कीर्तितम लक्षो देवतां ध्यात्वा पूर्वकुंभकरे ध्यानं प्रकृतित्यात् संध्यायां सायंकाले विचक्षणे विद्यां सरस्वतीं देवीं कृष्णांगे कृष्णवाससम् शंख चक्र गदा पद्म हस्तं गरुडवाहनं नानारत्नलसद्भूषां वणन्मञ्जीरमेखलाम् अनर्घ्यरत्नमुक्तं तारहारावलीयुतं ताटङ्कबद्धमाणिक्ये कान्तिशोभकपोलिकाम् पीताम्बरधरं देवीं सच्चिदानन्दरूपिणीं सामवेदेन संहितां संयुतां सत्त्ववर्तमनां व्यवस्थं चैश्वर्यलोकी आदित्यपथगामिनी आवाह्यं देवीमायान्तीं सूर्यमंडलात्। भूत शुद्धि आदि करके कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अन्यथा उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। लक्ष्य स्थिर करके पूरक, कुंभक तथा रेचक प्राणायाम द्वारा इष्ट देवता का ध्यान करके विद्वान पुरुष को सायंकाल में संध्या करते समय इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवती सरस्वती वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, कृष्ण वर्ण है, वे कृष्ण वस्त्र धारण की हुई है। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। वे गरुड़ रूपी वाहन पर विराजमान हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से जटित वेशभूषा से सुशोभित हो रही है। उनकी पेंजनी तथा करगनी से ध्वनि निकल रही है। उनकी मस्तक पर अमूल्य रत्नों से निर्मित मुकुट विद्यमान है। ये तारों के हार से रत्नावली से आलोकित हो रही है। मणिमय कुंडलों की कांति से उनके कपोल सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। वे सत्य चित्त आनंद रूप वाले हैं। वे साम वेद तथा सत्व मार्ग से संयुक्त हैं। वे स्वर्गलोक में व्यवस्थित हैं। वे सूर्य पथ पर गमन करने वाले हैं। सूर्य मंडल से निकलकर मेरी ओर आती हुई उन देवी का मैं आवाहन कर रहा हूं। एवं ध्यात्वा चितां देवीं संध्यास्कल्पमाचरेत् आपोहिष्ठेति मंत्रेण अग्निश्चैति तथैव च विदध्यादाचमनकं शेषं पूर्वदीरितं गायत्री मंत्रमुच्चारे श्री नारायण प्रीत्यै अर्घ्यं दद्यात् सूर्याय साधिकै शुद्धमानसै उपादो समो कृत्वा हस्ते धृत्वा जलाञ्जलिम् दीवं ध्यात्वा मण्डलस्थं क्षिपेदर्घ्यं ततैक्रमात् अर्धं दद्यात् योनिरे मूढ़ात्मा ज्ञानवर्जिते उल्लंघे
वृद्धिमन्द्राश्च प्रायश्चितो भवेद्विजय तते सूर्यमुपस्थाय आप्यासावदित्यमन्त्रत गायत्री जपं कुर्याद् उपविशेत्ततो ऋषि सहस्रं वा तदर्धं वा श्रीदेवी ध्यानपूर्वकम्। इस प्रकार उन देवी का ध्यान करके सायंकाल की संध्या का संकल्प करना चाहिए। आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन तथा अग्निश्चय इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। शीश कर्म प्रातःकालीन संध्या के समान बताया गया है। साधक पुरुष को शुद्ध मन वाला होकर भगवान नारायण के प्रसन्नतार्थ गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दोनों पैरों को समान रूप से सीधा करके हाथ की अंजलि में जल लेकर मंडलस्थ देवता का ध्यान करके क्रम से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जो मूढ़ आत्मा तथा ज्ञानी द्विज जल में अर्घ्य प्रदान करता है वे स्मृति मंत्रों का उल्लंघन करके प्रायश्चित का भागी होता है। तत्पश्चात अस्वादित्य इस मंत्र सूर्योपस्थान करके कुश के आसन पर बैठकर श्री देवी का ध्यान करते हुए 1000 अथवा उसकी आधी संख्या में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यथा प्रातः पुनस्तद्दु उपस्थानादिकं चरेत साय संध्या तर्पणे च क्रमेण परिकीर्तयेत्। विशिष्टो ऋषिरेवात्र सरस्वत्या प्रकीर्तिते देवता विष्णुरूपा सा छन्दश्चैव सरस्वती। सायंकालीन संध्याया तर्पणे विनियोग के स्वरयुक्ता च पुरुषं सामवेदं तथैव च। मंडलं चेति संप्रोच्य हिरण्यगर्भकं तथा तथैव परमात्मनं ततोऽपि च सरस्वतीं विदमात्रमेवात्र संकृतिं तद्वदेव च संध्यामृतां तथा विष्णु रूपणीं शुचिं तथा। जिसे प्रातः काल की संध्या में उपस्थान आदि किए जाते हैं उसी तरह सायंकालीन की संध्या में तर्पण में उपस्थान आदि क्रम से करना चाहिए। सायंकालीन संध्या में सरस्वती रूपा गायत्री के ऋषि वशिष्ठ कहे गए हैं। देवता वे विष्णु रूपा सरस्वती हैं तथा छंद भी वे सरस्वती हैं। सायंकाल की संध्या के तर्पण में इसका विनियोग किया जाता है। स्वय पुरुष साम वेद मंडल हिरण्य गर्भ परमात्मा सरस्वती वेद माता संकृते संध्या विश्वरूपिणी वृद्धा उषसी निर्मजी सर्वसिद्ध कारणे सर्व मंत्राधिपति तथा भूर्भुवः स्वयं पुरुष इस प्रकार उच्चारण करके श्रुति सम्मत सायंकालीन संध्या का तर्पण करना चाहिए। सर्वमंत्राधिपतिं काम भूर्भुवः पुरुषम इत्येवं तर्पणं कार्यम्
संध्याया श्रुति निर्विजयं तथा सर्वसिद्धीनां कारिणीं तथा सर्वमन्त्राधिपतिकां उर्वैश्वश्च पुरुषम् इत्येव तर्पणं कार्यं संध्याया श्रुतिसम्मतं सायं संध्याविधानं च कथितं पापिनाशनम् सर्वदुःखहरं व्याधिनाशनं मोक्षदं तथा सदाचारेषु संध्याया प्राधान्यं मुनिपुंगवम् संध्याचरणतो देवी भक्तां भीष्टं प्रयच्छति। हे नारद, इस प्रकार मैंने पापों का नाश करने वाले, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, व्याधियों का शमन करने वाले तथा मोक्ष देने वाले सायकालीन संध्या विधान को वर्णन कर दिया। ये मुनि श्रेष्ठ, समस्त सदाचारों में संध्या की प्रधानता है। संध्या का सम्यक आचरण करने से भगवती भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् एकादश स्कन्धे ब्रह्मयज्ञादि कीर्तनं नाम 20 अध्याय। सच्चे दरबार की जय।